हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो है बेसिकली किस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। ओके, मेनली ये चैप्टर जो है ये एक नोवेल है और आपको उस नोवेल में से एकदम छोटा सा जो पार्ट है एक चैप्टर करके दिया हुआ है जो कि हमें स्टडी करना है। ओके, देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लीजिए क्या है। देखिए जो एनी फ्रैंक थी या फिर एनी फ्रैंक के जो फैमिलीज थे वो लोग ज्यूस थे और वो लोग जर्मनी में रहते थे, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। और आपको पता ही है उस समय जर्मनी में हिटलर का राज चलता था और हिटलर सबसे ज़्यादा अपने राज्य में किसी से नफरत करता था तो वो ज्यूस पीपल थे। वो ज्यूस पीपल से इतना ज़्यादा हेट करता था कि वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे चुका था कि जो भी ज्यूस मिले उसको जो है देखते ही गोली चला दिया जाए उसके ऊपर, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, बस उसकी गलती इतनी ही हो कि वो ज्यूस पीपल है। और इतना ही नहीं, हिटलर इतना ज़्यादा क्रूर था कि वो ये भी बोल रहा था कि अगर सामने से ज्यूस नहीं भी मिलते हैं, ज्यूस पीपल नहीं भी मिलते हैं तो उन्हें खोज कर मारा जाए। और मारने का भी तरीका उनका अलग ही हुआ करता था, ऐसा नहीं कि गोली से उड़ा दो, सीधे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। मेनली जो है ये एक रूम टाइप का होता है जिसमें पूरा गैस फिल करके लोगों को मार दिया जाता है, लोग तड़प के मर जाते हैं। तो ऐसा हिटलर था। तो अब एनी फ्रैंक और इनकी फैमिली जो है हिटलर से बचने के लिए ही अलग अलग जगह पे छिपा करते थे। अब देखिए क्या होता है, एनी फ्रैंक के जो फादर हैं और जो मदर हैं वो जो है हॉलैंड चले गए 1933 में, सितंबर का टाइम था। फिर जो है मार्गोट देखिए उनकी सिस्टर है, एनी फ्रैंक की सिस्टर मार्गोट है। और एनी फ्रैंक और मार्गोट, एनी फ्रैंक आपको नहीं पता होगा एनी फ्रैंक कौन है। एक्चुअली एनी फ्रैंक वही है जिन्होंने ये नोवेल लिखा था और उसी नोवेल का छोटा सा पार्ट आपको इस स्टोरी में देखने को मिल रहा है। तो मार्गोट उनकी सिस्टर है। मार्गोट और एनी फ्रैंक को जो है अपनी दादी के घर भेज दिया गया एचएन में, क्योंकि उनके मदर और फादर तो हॉलैंड चले गए थे। मार्गोट भी जो है दिसंबर तक, वो सितंबर में गए उनके मदर फादर, और मार्गोट जो है दिसंबर तक वो भी हॉलैंड चली गई। फरवरी आते आते एनी फ्रैंक भी हॉलैंड चली गई। अब जो है सारे लोग हॉलैंड में रहने लगे, उनकी दादी भी चली गई थी। अब क्या होता है, वो लोग रह रहे थे हैप्पीली तो नहीं रह रहे होंगे, वो उन लोग के अंदर फियर था, बहुत ज़्यादा डर था कि अगर हिटलर के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया तो उन्हें मार डालेंगे। अब देखिए क्या होता है, जो एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली होती है वो एम्स्टर्डम में छुपी होती है। ये एक जैसे उनका जो ऑफिस था उनके फादर का, उसी में एक छोटा सा रूम हुआ करता था, हाइड रूम, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो उसी में उनकी फैमिली छुपा करती थी। और एनी फ्रैंक के फादर जो है वो बोल चुके थे अपनी फैमिली से कि कोई भी जो है पूरा जैसे ही दिन होगा, दिन सुबह होते ही किसी की भी अपने घर में जितने भी लोग थे उस घर में किसी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि ज्यूस पीपल यहाँ छुपे हुए हैं। रात होते ही वो लोग खुशी रहते थे और मतलब खाना वाना खाते थे, अच्छे से हैप्पीली बात करते थे। बट जैसे ही सुबह होता था, मॉर्निंग होता था, एक आवाज़ तक वहाँ से बाहर नहीं आती थी। जहाँ पे लोग बैठे रहते थे वहीं पे एकदम स्टेचू की तरह बैठ जाते थे। इतना ज़्यादा उस समय फियर था हिटलर का। ठीक है, 2 सालों तक उसी एम्स्टर्डम में वो लोग छुपे रहे। अब देखिए जो एनी फ्रैंक के फादर थे उनका नाम ऑटो फ्रैंक था और जो मदर थी उनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। अब क्या होता है, एनी फ्रैंक जो है अपने स्कूल के बारे में बताती हैं। सबसे पहले तो अपने दादी के बारे में बताती कि वो अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा उनको मानती थी। बट क्या होता है, उनकी दादी जो है 1941 में 12 जून को बीमार पड़ जाती हैं और कुछ ही दिनों बाद, मतलब 1 साल बाद, आई थिंक सो जनवरी 1942 में वो मर जाती हैं। अब जो है जून में उनका बर्थडे आने वाला रहता है एनी फ्रैंक का, क्योंकि एनी फ्रैंक का जो बर्थ है वो जो है आपका 12 जून को ही हुआ था, सॉरी फ्रेंड 20 जून को हुआ था। ठीक है, नो इट्स माई मिस्टेक, 12 जून को ही हुआ था, 12 जून को उनका बर्थडे रहता है। अब जो है जब एनी फ्रैंक के जो फादर होते हैं उनको एक डायरी दिए हुए होते हैं और वो भी उनके बर्थडे पे। ठीक है, और जिस डायरी का जो है नाम वो अपना किटी रखती हैं, उसी डायरी का नेम जो है किटी रहता है। और उसमें उस डायरी में अपनी सारी मतलब जो भी
जो भी मतलब जो कुछ भी हो रहा होता है उस डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती हैं, उसमें सब कुछ लिख रही होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनकी कोई फ्रेंड नहीं होती है, कोई फ्रेंड नहीं होता है, तो उस डायरी को ही अपना फ्रेंड मानती है। एक्चुअली में उनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, पर जो एक्चुअल ट्रू फ्रेंड होता है जिसे को अपनी सारी बातें कह सके, तो वो नहीं होता है। तो इसलिए उस डायरी को जो है अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती हैं और उसमें जो है अपनी सारी बातें लिख रही होती हैं। तो जब उनके ग्रैंडमदर जब उनका डेथ हो जाता है तो उस डायरी में लिखती हैं 20 जून को 1942 में जो है ये लिखती है कि अब हमारे फैमिली में बस 4 पीपल बच गए हैं, 4 लोग बच गए, उनकी मम्मी पापा और मार्गोट और वो खुद। ठीक है, अब क्या होता है जो अब यहाँ से जो है अपनी स्कूल के बारे में वो लिखना स्टार्ट करती हैं कि वो जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ा करती थी और जिसकी हेड मिस्टर जो है मिसेज कॉपरेस थी। वहाँ पे टोटल 9 टीचर थे जिसमें से 6 मैन थे और 2 जो है वुमेन थी। ठीक है, अब वो बताती हैं कि उस समय उनका रिजल्ट का टाइम रहता है कि अब जो बच्चे हैं अगले क्लास में जा रहे होते हैं, जाने वाले होते हैं या फिर निकलने वाले होते हैं। तो वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि पता नहीं कौन पास होगा, तुम पास होगे, ये पास होगा, ये सब बातें चल रहा होता है कि तुम पास हो जाओगे, ये फेल होगा, तुम पास, ये सब चल रहा होता है। तो एनी फ्रैंक और उनके जो फ्रेंड होते हैं जीएन, वो बताती हैं आई थिंक तो सब कोई पास हो जाएगा और उन लोगों को अपने बारे में डर नहीं रहता है कि हम लोग फेल हो सकते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो इतना तो कर ही चुके हैं कि अगले क्लास में जा सकें। लेकिन एक्चुअल में उन्हें मैथ्स के बारे में थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि मैथ्स में वो वीक रहती हैं। और जो मिस्टर किसिंग मैथ्स के टीचर रहते हैं एनी फ्रैंक के एक्चुअल में, तो वो जो है उनकी और एनी फ्रैंक की सॉरी फ्रेंड्स, एनी फ्रैंक और उनका कुछ जमता नहीं है बात, और जैसे उन लोगों में नोकझोंक होता रहता है। एनी फ्रैंक को मैथ्स की क्लास पसंद नहीं होती है, तो वो जो एक्चुअल में उस समय बहुत ज़्यादा बात कर रही होती हैं। एक्चुअली में एनी फ्रैंक बहुत ही टॉकेटिव गर्ल होती हैं और मिस्टर किसिंग जो है हमेशा उन्हें बात करते हुए ही पाते हैं। तो मिस्टर किसिंग जो है उन्हें एक समय बात करते हुए पा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा होते हैं और उन्हें पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखने को बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसे था चैटर बॉक्स पे आपको ऐसे लिख के लाना है। अब एनी फ्रैंक सोच रही होती चैटर बॉक्स पे कौन सा ऐसे होता है, चैटर बॉक्स मतलब टॉकेटिव मतलब कोई चुप नहीं होने वाला। अब सोचती है चैटर बॉक्स पे कौन सा ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिख सकते हैं। बट फिर भी एनी फ्रैंक जो है उनका जो है पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती हैं और पूरा होमवर्क करने के बाद चैटर बॉक्स पे, और इतना ही नहीं चैटर बॉक्स पे इतना बढ़िया से वो ऐसे लिखती हैं, मतलब पूरा टोटल 3 पेज का ऐसे लिखती है चैटर बॉक्स पे। और जब उनके टीचर पढ़ते हैं उस ऐसे को तो वो देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। पता है उस ऐसे में उन्होंने क्या लिखा होता है कि बेसिकली उन्होंने यही लिखा होता है कि मैं जो है मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और उन्हीं से जो है ये क्वालिटी मुझ में ट्रांसफ़र हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब उनके टीचर पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ही हंसते हैं और कहते हैं ठीक है बैठ जा बात कर, मतलब ऐसा नहीं बोलते हैं, उनको वार्न कर देते हैं कि अब से तुम बात मत करना। और काफ़ी खुश होता है उनका ऐसे पढ़ के, 3 पेज का ऐसे उन्होंने लिखा होता है। अब इसी से पता लगता है कि उन्हें राइटिंग में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। और फिर ऐसे कुछ दिन बाद फिर से, अब एनी फ्रैंक तो टॉकेटिव थी, फिर बात करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर जब उनके टीचर देखते हैं फिर से मिस्टर किसिंग उनसे गुस्सा आ जाते हैं और फिर गुस्से में उनको एंड इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने को बोलते हैं कि अब इस पर तुम ऐसे लिख के आओ। अब फिर से एनी फ्रैंक सोचती हैं कि अब क्या लिखे इस ऐसे में। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है बट फिर भी उन्होंने ऐसे लिखा होता है। फिर अपने टीचर को दिखाती है तो काफ़ी बढ़िया फिर से उन्होंने ऐसे लिखा होता है। फाइनली कुछ दिनों तक फिर शांत रहती हैं। वार्निंग मिलने के बाद मिस्टर किसिंग से फिर अपना टॉकेटिव थी फिर टॉक करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर थर्ड टाइम में जो उनके टीचर है गुस्सा है कि उन्हें क्वैक सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, इस पे जो ऐसे लिखने को बोलते हैं। अब तो मतलब हद ही हो गया रहता है। तो फिर भी जो है एनी फ्रैंक जाती हैं और ऐसे अब क्या करती हैं, अब इस ऐसे को लिखने में उनकी जो फ्रेंड होती है, सने नाम होता है उनका, वो हेल्प करती है ऐसे लिखने में। उसमें मेनली इस ऐसे में क्या होता है कि मदर रहता है, मतलब वो 3 कैरेक्टर को ले लेती हैं। एक तो मदर रहता है जिसको डक वो बोलती है, डक मदर रहती है, स्वेन जो है फादर होता है, और डक और स्वेन के 3 बेबी होते हैं। तीनों बेबी जो है जब पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं, तो उसके फादर जो है गुस्सा कर उसका सर फोड़ देते हैं उन लोग का, मतलब उन लोग को मार देते हैं। अब ये ऐसे जो है
दिखाती हैं मिस्टर किसिंग को, तो मिस्टर किसिंग जो है वो सोचते हैं कि मतलब वो अपने ऊपर ही एज्यूम करते हैं कि ये लग रहा है कि ये मेरे ऊपर ही कह रही है कि हम ही जो है स्वयं हैं, और हम भी जो है, इसको लग रहा है कि इतना बात कर रहे हैं तो इसको हम, अब बात तो नॉर्मली है, बच्चे तो बात करेंगे ही, अब बात करने से ऐसा नहीं ना कि मार मार के सर ही फोड़ दो या फिर मार ही डालो टोटल। तो वो जो है अब यहाँ से मिस्टर किसिंग अलाउ कर देते हैं कि हाँ तुम टॉक कर सकती हो।